नमस्कार, सी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में मोबाइल और सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। कम उम्र के बच्चे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देते हैं, जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिया है। अब ऐसा कुछ प्रयोग भारत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूत्रों से खबर है कि भारत सरकार भी आने वाले दिनों में सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लाएगी। सूत्रों से खबर है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी पर सर्वसहमति बनाने का प्रयास होगा। देश के भीतर सभी पार्टियों के सांसदों के बीच सर्वसहमति बनती है तो सरकार बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का काम करेगी। दरअसल भारत में भी बड़ी संख्या में कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया और इंटरनेट से जुड़े हैं, जिसके नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। बच्चों में तमाम तरह की समस्याएं और दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सोशल मीडिया बैन की चर्चा और एक कम उम्र के बच्चों के लिए, दरअसल 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया वो पहला देश था जहां पर सोशल मीडिया के लिए एज लिमिट तय किया गया, और अब देश में भी यानी कि भारत में भी कुछ इस तरह का हो सकता है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है। सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जानकार भी कहते रहे और इसके दुष्प्रभाव की कई खबरें जो हैं सामने आ चुकी हैं। इन सब के बीच अब कानून बनाने की बात चल रही है। 16 साल या 16 साल के कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से कम दूर रखने की तैयारी हो रही है भारत में भी। इसके तमाम पहलू हैं। राजनीतिक तौर पर सहमति बनाई जा रही है। जो जानकार हैं उनसे एक्सपर्ट कमेंट लिए जा रहे हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार इस मामले में कोई नया कानून बना सकती है। सोशल मीडिया को लेकर के और खास तौर पर सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखने की जो कवायद शुरू की गई है, सूत्र बता रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार कोई कानून ला सकती है। इस पर बातचीत करने के लिए तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ लखनऊ जुड़ रहे हैं। तुषार, बहुत सारे दुष्प्रभाव दिखे हैं, बच्चों के सोशल मीडिया से कनेक्ट होने के मामले सामने आए और उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिला है। क्या अब सरकार विचार कर रही है कि बच्चों को दूर रखा जाए? हालांकि अब से करीब 1 साल पहले भी इस तरह की चर्चा हुई थी, इस बार ये चर्चा फिर से क्यों गर्म है? बिल्कुल, देखिए कई बार मांग भी उठी है इसकी कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर किया जाए, और इसके लिए सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। सरकार सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो उसको ब्लॉक करे, उसको बैन करे। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको बैन किया जाए। हालांकि आपको बात करें तो पहले भी जो सोशल मीडिया पे गेम के अकाउंट थे उनको सरकार ने बैन किया। पबजी, इसके अलावा ऐसे तमाम अकाउंट थे जिसको सरकार ने बैन कर दिया, क्योंकि इसके बाद पबजी जैसे तमाम जो गेम थे इससे बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। कई जगह बच्चों ने देखा कि सुसाइड भी कर लिए थे उस पबजी गेम की वजह से। तो ऐसे तमाम अभी भी सोशल मीडिया साइट्स चल रहे हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को नुकसान पहुँचाते हैं। अभी हाल ही में देखिए तो गाजियाबाद में 3 दोस्तों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। उसमें मामला सामने आया कि वो गेम खेल रहे थे और किसी एप्लीकेशन से सबसे अधिक सोशल मीडिया अकाउंट से प्रभावित थे, और उसकी वजह से। इसके अलावा लखनऊ के पीजीआई इलाके में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पे पिता के पैसे चुराकर बच्चे ने उस गेम की वजह से किसी और को दे दिया था। तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें साइबर जो हैकर हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं अपराधी, वो इन बच्चों को मोटिवेट करते हैं और पापा के, उनके मम्मी के, उनके परिवार के लोगों के अकाउंट को हैक करते हैं बच्चों के माध्यम से और उनका पैसा निकाल लेते हैं। या फिर कुछ इस तरह से उनको प्रोवोक किया जाता है कि वो कोई ना कोई जाके वो घटना या दुर्घटना कर लेते हैं। तो ऐसे तमाम घटनाएं सामने आई। पुलिस इसमें जांच भी की। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में इसके लिए बाकायदा साइबर थाने बने, साइबर कॉल सेंटर्स बने कि जहां पर अगर इस तरह की कोई बात होती है जहां पे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी बच्चे को मोटिवेट किया जा रहा है या उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है तो उसकी कंप्लेंट की जाए। तो अब जो मांग है, बहुत लोग इस पर डिमांड करते हैं कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर करने के लिए
ऐसे तमाम एप्लीकेशंस हैं, तमाम अकाउंट्स हैं जिनको बैन कर दिया जाए, तो इस पर सरकार भी विचार कर रही है। क्योंकि देखा जाए तो अभी ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया है, इसके अलावा चाइना में भी ऑलरेडी बैन है, कई जगहों पे इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट बैन है। तो अब भारत में भी इस तरह के बैन किया जाए, क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही थी। सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हुई साइबर क्राइम की हुई, जो बच्चों के सोशल मीडिया में अकाउंट के माध्यम से साइबर क्राइम की घटनाओं को कारित किया गया। तो ऐसे में इन अकाउंट्स को ब्लॉक करने की डिमांड उठ रही है। हालांकि पूरी तरह से सोशल मीडिया को, जैसे कि एक्स हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा, इनको बैन करने की मांग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसको बंद किया जाए और बच्चों को विशेष तौर पे उनको बच्चे इसको ना देखने पाए, उनको दूर किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर बात किया जाए तो इंस्टाग्राम से भी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई, इसके अलावा तमाम भी जो मेटा की साइट थी उससे भी कुछ घटनाएं सामने आई। गाजियाबाद की घटना भी हाल फिलहाल की है, जहां पे किसी एप्लीकेशन से वो प्रभावित थी और उसकी वजह से उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। रील के चक्कर में भी देखा जाए तो कई जगह घटनाएं सामने आती हैं। रेलवे की पटरी पे लेटे हुए मिलते हैं, रील पे वीडियो डालने के बाद घटनाएं सामने आती हैं। तो इन सब तमाम घटनाओं को देखते हुए अब सोशल मीडिया अकाउंट्स को बच्चों के लिए बैन करने की मांग उठ रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि कब सरकार लेकर के से आती है। पवन दुग्गल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं। सर, हमें बताइए कि दरअसल क्या जरूरत है भारत के बच्चों को दुष्प्रभावों से बचाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट, सोशल मीडिया और कुछ गेम बच्चों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं और कई देश हैं जहां पर सिर्फ पाबंदी नहीं है, सख्ती से पाबंदी लागू है और अगर अवहेलना नियम की जाती है तो भारी भरकम जुर्माना न सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स पर लगेगी बल्कि पेरेंट्स पर भी जुर्माने की रकम तय की गई है। सर, पवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बच्चों को आज बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन समस्या यह है कि अभी तो प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल चुकी है और अभी गाड़ी तो प्लेटफॉर्म पर आने ही नहीं वाली। आपने बच्चों को ऑलरेडी इतना ज्यादा इंटरनेट एक्सेस दे रखा है और अब आप कहें कि सब आप सोशल मीडिया से हम आपको हटा देंगे, ये संभव ही नहीं हो पाएगा। और अगर हो भी पाएगा तो कागजी घोड़े दौड़ेंगे, क्योंकि यकीनन हकीकत में बच्चे इनडायरेक्ट तरीके निभाएंगे, अडॉप्ट करेंगे ताकि वो सोशल मीडिया पर बरकरार रहें। तो मुझे लगता है कि कानून की तो यहाँ पर कोई स्थिति मौजूद नजर नहीं आती। हाँ, और राष्ट्रों ने कानून बनाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने देखिए कानून बनाने के बाद भी देखा है कि वहाँ पेरेंट्स खुश हैं, बच्चे ना खुश हैं और बच्चे आज नए तरीके के माध्यम से उस कानून का उल्लंघन करने में खुलेआम जुटे हुए हैं। तो ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता नहीं जो केवल एक कागजी घोड़ा बन के रह जाए। ज्यादा आवश्यकता ये होगी कि बच्चों को पहली कक्षा से ही अगर आप साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, एआई की एजुकेशन के बारे में अवगत कराएं, उन्हें खतरों के बारे में अवगत कराएं स्कूल करिकुलम का हिस्सा बनाकर, तो बात अच्छी रहेगी। अगर आप सोचते हैं कानून लाएंगे, आप बैन कर पाएंगे, करके देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल भी कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि हो ही नहीं सकते। और इतना बड़ा राष्ट्र है, यहाँ इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोग आज इनडायरेक्ट तरीके अपनाते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स अपनाते हैं। तो ये कहना कि साहब कानून से हम बैन कर देंगे, देखिए पिछले 10-20 सालों से बात चल रही है कि भी बच्चों को अकाउंट सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी तक 5 साल के 6 साल के बच्चे जो हैं वो अकाउंट बना लेते, झूठे अपना आयु दिखाते हैं। तो जब अभी ये बुनियादी तौर पर एज गेटिंग वाली समस्या आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि साहब हम बच्चों को बैन कर देंगे ये और सोशल मीडिया बैन कर देंगे, ये शायद संभव होने नहीं वाला। जी सर, बने हम आपके पास में लौटता हूं। देवेश शुक्ला जी हमारे साथ मनोवैज्ञानिक भी मौजूद हैं। देवेश शुक्ला जी, सबसे पहले तो ये भी बताना पड़ेगा और दर्शकों को कि भाई बच्चे अगर लगातार मोबाइल यूज करते हैं, चाहे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहे हैं, लगातार मोबाइल में एक्सपोज हो रहे हैं, तो फिर क्या दुष्प्रभाव है? और क्या आपको लगता है कि इस दुष्प्रभाव का सिर्फ एक नतीजा, एक सोल्यूशन ये है कि बच्चों को दूर रखा जाए मोबाइल से, सोशल मीडिया से, इंटरनेट से? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि अभी पवन जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बात बताई उन्होंने कि गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है।
इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें अवेयरनेस सिर्फ बच्चों की नहीं, इसमें पूरी सोसाइटी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इस चीज को मान के चलना है कि जो हमारे बच्चे अभी डेवलप हो रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना है जिन्हें, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर मोबाइल की वजह से नुकसान हो रहा है। कोरोना फेज ने एक ऐसी आदत भी डाल दी कि पढ़ाई उस समय उसी से शुरू हो गई, लोगों का जबरदस्ती उससे इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो चीज अब एक लत की तरह हो गई, एक बीमारी की तरह हो गई कि उससे कोई दूर नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत आवश्यक कदम होगा कि जिससे भी सोसाइटी को, खासकर पेरेंट्स को, कि वो इस चीज को समझें और इस चीज के लिए जो जैसा बताया गया कि प्राइमरी एजुकेशन से ही इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कहीं ना कहीं अगर नियम कानून कोई बनाए जाएंगे, हो सकता है तात्कालिक अभी कुछ ना दिखाई पड़े, लेकिन धीरे धीरे आने वाली सोसाइटी में, आने वाले समय में ठीक है सर, शायद इसके कुछ इम्पैक्ट दिखाई पड़ेंगे। चलिए उम्मीद है कि इस पर कुछ फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खबर